अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारा इल्म नहव का पहला दर्स है। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह से हम पूरा इल्म नहव पूरा मुकम्मल पढ़ेंगे। तो आज पहले दर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, चलिए पहले उसको एक नज़र में देख लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इल्म नहव की तारीफ, गर्ज़ व गायत और मौजू, इस्म की तारीफ और अलामतें। अलामत का मतलब यानी पहचान, फेल की तारीफ और उसकी अलामत है, हर्फ की तारीफ और उसकी अलामत है। इसको हम तफसील से आज पढ़ेंगे और इसके मुतालिक जो बातें रहेंगे वो भी आज पढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से तफसील की तरफ चलते हैं। हाँ, तो चलिए अब इल्म नहव की तारीफ देखते हैं। तो इल्म नहव जो है ये कुछ उसूलों का इल्म है। क्या है इल्म नहव? क्या है? उसूल का इल्म है, कायदे का इल्म है। ठीक है, इस कायदे से क्या होगा? तो इस कायदे से मालूम होगा। ठीक है, इस कायदे से मालूम होगा। इल्म नहव है कुछ उसूलों का इल्म। इस उसूल से आपको कुछ बातें मालूम होगी। कौन सी बातें? दो बातें असल में, कि एराब और बिना की हैसियत से जो तीन कलमे हैं ना, यानी इस्म फेल हर्फ, ये तीन कलमे हैं, उसके आखिर की हालत आपको मालूम होगी। तीन कलमों के आखिर में क्या आएगा एराब के एतबार से, जबर जेर पेश के एतबार से आपको ये मालूम होगा। और क्या मालूम होगा? वकैफियतु तरकीब बादिहा मा बादिन। ये जो इस्म फेल हर्फ है इसको आपस में जोड़कर जुमला कैसे बनाना है आपको ये मालूम होगा। तो इल्म नहव क्या है? इल्म नहव में बुनियादी तौर पे दो चीजें हैं इसकी तारीफ में, कि वो उसूल का इल्म है। इस उसूल के जरिए से आपको तीन कलमे की आखिर की हालतें क्या होगी एराब और बिना के एतबार से ये मालूम होगा, और तीन कलमों को आपस में जोड़ना कैसे है ये मालूम होगा। ठीक है, तो तारीफ हो गया क्लियर। थोड़ा एक मिसाल से समझते हैं। देखिए, आप इबारत पढ़िए, ये खालिदुन यज़हबु इलल मस्जिद। तो हम ये जो तारीफ है, तारीफ में दो हिस्से हैं। उस पहला हिस्सा समझते हैं, फिर दूसरा हिस्सा। पहला हिस्सा क्या है कि तीन कलमों की आखिर की हालत आपको एराब और बिना के एतबार से मालूम होगी। ठीक है, एराब के एतबार से तीन कलमों के आखिर में क्या आएगा, तो पहले इसको समझते हैं, फिर दूसरा हिस्सा को यानी आपस में जोड़ने वाले को जोड़कर जुमला कैसे बनाएंगे उसको समझते हैं। तो देखिए, खालिदुन यज़हबु इलल मस्जिद, खालिद मस्जिद जाता है। तो अब बताइए कि खालिदुन जो आखिर में दाल है, दाल के ऊपर क्या है? दो पेश है। तो ये दो पेश क्यों आया? यहां दो जेर भी हो सकता था, दो जबर भी हो सकता था, लेकिन दो ही पेश क्यों आया? दो जबर क्यों नहीं आया? दो जेर क्यों नहीं आया? या फिर जबर जेर पेश में से कोई एक आ जाता, दो जबर क्यों लाए? ये एक सवाल। फिर यज़हब, ये क्या है? फेल है। इसके आखिर वाले हर्फ को आप देखिए, आपको पीछे क्या है वो नहीं देखना है। खा पर क्या आ रहा है, अली हमजा क्या है, लाम के नीचे क्या आ रहा है, वो सब देखने की जरूरत नहीं है। आखिर का जो हर्फ है ना, उस पर कौन सा एराब आ रहा है, सिर्फ इस पे तवज्जो देने की जरूरत है। तो यज़हबु के आखिर में बा है, उसके ऊपर पेश है। तो अब ये पेश क्यों आया? अब ये पेश क्यों आया? जेर क्यों नहीं आया? जबर क्यों नहीं आया? एक सवाल। फिर ये हर्फ है इला, इला के आखिर में आया है खड़ा जबर, जो मिलने की वजह से वो जबर बन गया है। तो उसके ऊपर जबर ही क्यों आया? खड़ा जबर क्यों आया? खड़ी जेर क्यों नहीं आया? पेश क्यों नहीं आया? ये एक सवाल। फिर मस्जिद में आप देखेंगे तो यहाँ इस्म है, इसको दो पेश आ रहा है, और यहाँ भी इस्म है लेकिन इसको जेर आ रहा है। तो जेर क्यों आया? जबर क्यों नहीं आया? पेश क्यों नहीं आया? तो ये एक सवाल है। ये सब के पीछे जो है इल्म नहव का कायदा जारी हो रहा है। यहाँ सब के पीछे इल्म नहव का कायदा है। अब कायदा पढ़ने के बाद आपको सारे सवालों का इल्म हो जाएगा, तब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर पेश क्यों आया, दो पेश क्यों आया, यहाँ पर पेश क्यों आया, यहाँ पर जेर क्यों आया। उसको पढ़ने के बाद आप जवाब दे देंगे, क्योंकि इल्म नहव में अब कुछ कायदे को पढ़ते हैं, जिस कायदे की बिना पर आपको मालूम हो जाएगा कि यहाँ क्या देना है, यहाँ क्या देना है और यहाँ क्या देना है। समझ में आ गया? ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी देख लीजिए कि यहाँ जो हर्फ है इन्ना, आपको पहले क्या आ रहा है, पहले हर्फ पे क्या आ रहा है वो नहीं देखना, दूसरे पे क्या आ रहा है उसको भी नहीं देखना है, सीधा जाना है आखिर में, सीधा आखिर में जाओ और आखिर हर्फ पर क्या आ रहा है वो देखना है। तो यहाँ आखिर क्या है? नून है, नून पर जबर आ रहा है।
अस्सलात का आखिर लफ्ज कौन सा है, आखिर हर्फ कौन सा है, ता है। ता के ऊपर क्या आ रहा है, जबर आ रहा है। फिर फेल के आखिर में क्या है, या है, उसके ऊपर क्या है, खड़ा जबर है। फिर अन, ये हर्फ है, इसके नीचे जेर आ रहा है मिला के पढ़ने की वजह से। फिर फहशाई, मुनकर, ये सारा इसम है लेकिन इसके आखिर का हर्फ ये हमजा है, उसके जेर है। यहाँ आखिर का हर्फ रा है, यहाँ पर भी जेर है। ठीक है, तो अब कौन से हर्फ पर क्या आएगा आखिर वाले पर, ये कैसे मालूम होगा, ये कैसे कहाँ देंगे, कब जबर देंगे, कब जेर देंगे, कब पेश देंगे, ये कैसे पता चलेगा। तो इल्म नहव कहता है कि हजरत में हम आपको बताएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास क्या है, आप कैसे बताएंगे, तो हमारे पास कुछ कायदे हैं जिसको पढ़ने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि कहाँ किस हर्फ को क्या देना है। ठीक है, तो इल्म नहव में हम कायदे पढ़ते हैं, जो कायदा हमें बताता है कि आखिर लफ्ज पर क्या देना है, कौन सी हरकत देना है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो अभी यहां पर आप एक सवाल होगा कि भाई आखिर हर्फ ही क्यों, पहले वाले हर्फ पर जो आ रहा है उसको क्यों नहीं देखेंगे। यहां जबर है, खालिदुन, लाम के नीचे जेर है, यज़हब, या पर जबर है, फिर दाल साकिन है, फिर हा पर जबर है, ये क्यों, उसको क्यों नहीं देखेंगे कि पिछले पहले क्या आ रहा है। तो समझिए कि यहां पर एक उसूल है कि जब तक कोई इस्म, कोई लफ्ज मुरक्कब ना हो, कि उससे जुमला ना बनाया गया हो, तो वो हमेशा आखिर का हर्फ उसका साकिन रहेगा। ठीक है, जब तक कोई लफ्ज, जब तक जुमले में ना हो, कोई लफ्ज फेल हर्फ जो भी है, जब तक वो जुमले में ना आए तो उसका आखिर हर्फ क्या होगा, आखिर हर्फ साकिन होगा। ये कायदा ज़हन में रख लीजिए। दूसरा कि सर्फ में हम पढ़ते हैं औजान, जिसके बारे में हमको पता चलता है फेल का वजन, इस्म का वजन और मुख्तलिफ अस्मा का वजन भी पता चलता है। तो हमें इल्म सर्फ से पता चलता है कि इसका वजन फाइल का, मफऊल का, मसदर का, फेल माजी का, फेल मुजारे का, ये सारे का वजन, फिर इसमें आला का, इसमें ज़रफ का, इसमें तफजील का। तो पहले हर्फ में क्या आएगा, दूसरे हर्फ पर क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, उसका पूरा वजन बताने वाला कौन है, सर्फ है। तो हमको आखिर हर्फ से पहले क्या आएगा वो सर्फ बता देगा। सर्फ आखिर हर्फ से पहले क्या आएगा, पूरा सेटिंग करने के बाद बोलेगा हजरत इल्म नहव, हमने आपका आधा काम कर दिया है। तो नहव बोलेगा फिर, तो आखिर का हर्फ देखिए हजरत पूरा सारा साकिन है, थोड़ा सा इसको मिलाकर एक जुमला बनाइए। ठीक है, तो जुमला बना देंगे, इसमें क्या हरज है। तो हरज ये है कि जब तक ये अकेला अकेला था तो इसका सारा हर्फ साकिन था आखिरी का, जब आप मिलाएंगे तो इसको हरकत देना पड़ेगा। ठीक है, हरकत देना पड़ेगा, तो इसमें क्या मुश्किल है, तो हरकत देना पड़ेगा। तो आपको एक ही हरकत नहीं है, कभी जबर, कभी जेर, कभी पेश, कभी दो जबर, कभी दो जेर, कभी दो पेश, कभी खड़ा जबर, खड़ी खड़ी जेर, कभी उल्टा पेश, ये सारे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हर्ज है, ये आप संभालो। सर्फ कहता है ये आप संभालो, हमसे ना हो पाएगा। ठीक है, तो सब नहव कहता है ठीक है हम संभाल लेंगे, हमारे पास कायदा है जिसकी बिना पर हम सारे हर्फ का जो आखिर वाला रहेगा उसको हरकत दे देंगे। इल्म नहव क्या करता है कि आखिर वाले जो हर्फ होते हैं वो साकिन होता है, उसको इल्म नहव हरकत देने का काम करता है, और इससे पहले जितने भी होते हैं उसको सर्फ, जबर, जेर, पेश, हरकत या जज्म देने का काम करता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी। फिर दूसरा हिस्सा क्या है कि बाज कलिमे को बाज से जोड़ने का तरीका भी क्या कौन बताता है, नहव बताता है। तो अब देखिए यहां पर सवाल आता है कि अब खालिद को पहले लाए हैं, फिर उसके बाद यज़हबू को लाए हैं, फिर उसके बाद इला को लाए हैं, फिर मस्जिद को लाए हैं। ठीक है, अब इसको उल्टा क्यों नहीं कर दिए कि पहले मस्जिद को लाते, फिर इला को लाते, फिर खालिद को लाते, फिर यज़हब को लाते, ऐसा भी हो सकता था। भाई चार, अगर हर चार कलिमे हैं तो चार कलिमों को कहीं भी रख सकते हैं, कैसे भी रख सकते हैं। इन्ना को हम बाद में रख सकते हैं, सलात को पहले रख सकते हैं, और फाहशाई और मुनकर को अन से पहले रख देते, किसी तरह से भी जोड़ सकते थे, है ना। तो अब बताइए किसी तरह से जोड़ देंगे तो जुमला सही बन जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं बनेगा।
तो किस तरह से जोड़ना है कि जिसकी बिना पर पूरा एक अच्छा सही जुमला बने। तो नहव कहता है हम आपकी मुश्किल हम पूरा करेंगे। कैसे? हमारे पास कायदा है, हम उस कायदे से आपको सिखा देंगे कि कौन से लफ्ज को, कौन से कलिमे को पहले लाना है, किसको बाद में लाना है। बस खत्म, यही बात है। तो इल्म नहव की तारीफ क्या है कि वो उसूल का इल्म है जिसके जरिए से एराब और बिना के एतबार से आखिर कलिमे का जो आखिर हालतें हैं वो मालूम होगा एराब के एतबार से, और उसको जोड़ने का तरीका मालूम होगा। ये इल्म की तारीफ है। आप इल्म नहव में या फिर दूसरी किताबों में जहां से भी चाहें देखकर इल्म नहव की तारीफ याद कर लें, आगे चल के काम आएगा। अगर अरबी में याद करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। गर्ज, इसका मकसद क्या है, पर्पस क्या है इल्म नहव पढ़ने का? तो ये पर्पस ये है कि इल्म नहव पढ़ने की वजह से हम एराब सही से लगा पाएंगे और लफ्ज को सही से जोड़ पाएंगे, गलतियों से बच जाएंगे। यही मकसद है हमारा। तो अब मौजू के बारे में देख लेते हैं। इल्म नहव का मौजू क्या है, यानी सब्जेक्ट। तो अब देखिए, इन्ना ये क्या है, लफ्ज है एक। अस्सलात ये भी एक लफ्ज है। तन्हा ये भी एक लफ्ज है। अन लफ्ज, फहशाई लफ्ज, वल मुनकर लफ्ज, वाव हर्फ अत्फ ये भी एक लफ्ज है। तो ये सारे अलग अलग क्या हैं, ये सारे क्या हो गए, लफ्ज, लफ्ज हो गया। अब ये सबको जोड़ दिए, तो जोड़ कर क्या बना, सारों को जोड़ने के बाद ये क्या बना, ये बना है जुमला। तो अलग अलग हो तो लफ्ज, लफ्ज को जोड़कर बना दिए तो जुमला। लफ्ज और जुमला यही इल्म नहव का मौजू है। इसी लफ्ज को कलिमा कहते हैं और ये जुमले को कलाम कहते हैं। हो गया, लफ्ज को कलिमा कहते हैं और जुमले को कलाम कहते हैं। अब चलते हैं इस्म की तारीफ और अलामत की तरफ। इस्म की तारीफ और उसकी अलामतों से पहले कुछ ये समझ लेते हैं। देखिए, हम जो भी बोलते हैं वो क्या होता है, लफ्ज होता है। फिर जो हम बोलते हैं ना वो सारे लफ्जों का माना नहीं होता है। कुछ का माना होता है, अक्सर का माना होता है, कुछ का नहीं होता है। तो जिसका माना होता है उसको बामाना कहते हैं और जिसका माना नहीं होता उसको बेमाना कहते हैं। जैसे पानी, इसका माना है रोटी चाय, ये सबका माना है। लेकिन पानी वानी, रोटी वोटी, चाय वाय, ये वानी वोटी वाय का ये सब का कोई मतलब नहीं है। तो इसको जिसका माना बनता है उसको लफ्ज मौजू भी कहते हैं और जिसका माना नहीं बनता है, जो बेमाना होता है, उसको मुहम्मल भी कहते हैं। ये बामाना लफ्ज जिसको मौजू कहते हैं, ये तीन किस्मों, फिर इसमें से तीन किस्में निकलती है, इस्म, फेल, हर्फ। अब इस्म की तारीफ और उसकी अलामतें समझते हैं। तो इस्म की तारीफ है कि वो एक कलमा है जो माने फी नफ्सिहा पर दलालत करता है। माने फी नफ्सिहा का मतलब यानी वो अपना माना बताता है, लेकिन माना बताने के लिए किसी और दूसरे लफ्ज का मोहताज नहीं होता है। उसका लफ्ज और उसका माना इसी से मिलकर वो पूरा हो जाता है, उसका माना पूरा हो जाता है। किसी और लफ्ज, फेल या हर्फ की जरूरत या फिर किसी दूसरे इसम की जरूरत नहीं पड़ती है, और वो तीनों जमानों में से किसी भी जमाने के साथ मिला हुआ ना हो। ये इसम की तारीफ है। जैसे देखिए, इंसान है, रजुल, मरआ, जैद। इंसान, इंसान का माना वाज़ेह इंसान है, और इसमें कोई जमाना पाया जाता है क्या, पिछला जमाना, अभी का या फिर आने वाला जमाना, कुछ भी नहीं पाया जाता। आदमी ये भी एक नाम है, अपने माने पर दलालत कर रहा है। रजुल का माना बताने के लिए किसी और दूसरे इस लफ्ज की जरूरत नहीं है, ये अपना माना खुद बता रहा है सही से, और जमाना भी इसमें नहीं पाया जा रहा है। औरत ये भी इसमें है, अपने माने पर दलालत कर रहा है और जमाने और कोई दूसरा जमाना भी इसमें नहीं पाया जा रहा है। जैद है, बकर है, मोबाइल है, पंखा है, लाइट है, रोशनी है, ये सारा क्या है, नाम है। इसमें अपना माना खुद पाया जाता है और कोई इसमें जमाना नहीं पाया जाता। ये इसम की तारीफ है। अब चलते हैं इसके अलामात की तरफ, लेकिन इसके अलामात से पहले मुस्नद और मुस्नद इलैह को समझ लेते हैं। अलामात बयान करने से पहले, मुस्नद और मुस्नद इलैह क्या होता है कि जिसके बारे में आप खबर देते हो, जिसके बारे में कुछ कहते हो, तो उसकी तरफ जो मंसूब करते हो, जिसकी तरफ आप मंसूब करते हो, जिसके बारे में आप बात कहते हो, जिसकी तरफ आप किसी चीज की निस्बत करते हो, वो मुस्नद इलैह होता है। और जिसके जरिए से निस्बत करते हो, जिसके जरिए से किसी बात को उसकी तरफ मंसूब करते हो,
उसको मुस्नद या मुस्नद बिही कहते हैं। अब मिसाल से समझिए, जैसे आप कहते हैं जा खालिदुन, खालिद आ गया है, तो अब आने की निस्बत किसकी तरफ कर रहे हो? खालिद की तरफ। तो खालिद क्या होगा? खालिद होगा मुस्नद इलैह। और किसके जरिए से कर रहे हो? तो जा फेल के जरिए से, तो ये फेल क्या होगा? मुस्नद, और इसी को मुस्नद बिही भी कहते हैं। ज़ैदुन क़ाइमुन, जैद खड़ा है, तो अब खड़े होने की निस्बत किसकी तरफ किए हैं? जैद की तरफ। तो जैद क्या होगा? मुस्नद इलैह। किसके जरिए से की है? तो इसमें फाइल खबर के जरिए से, तो काइम मुस्नद बिही होगा, यानी इसको मुस्नद और मुस्नद बिही दोनों कहते हैं, तो आमतौर पर मुस्नद कहते हैं। तो जैद मुस्नद इलैह होगा, काइमुन मुस्नद। नुसीरा मनवरुन, मंजर की मदद की गई, ठीक है, तो मदद की जाने की निस्बत किसकी तरफ है? मंजर की तरफ। तो मंजर क्या होगा? मुस्नद इलैह। किसके जरिए से आप निस्बत किए हैं? तो नुसीरा के जरिए से, फेल के जरिए से, तो ये फेल क्या होगा? मुस्नद। अल कुरआनु यहदी इलल हक, कुरआन हक की तरफ हिदायत देता है। तो हिदायत देने की निस्बत किसकी तरफ की गई है? कुरआन की तरफ। तो कुरआन क्या हुआ? मुस्नद इलैह। और किसके जरिए से? तो फेल के जरिए से, यहदी फेल के जरिए, तो ये फेल क्या हुआ? मुस्नद। कुरआन मुस्नद इलैह, ये मुस्नद हुआ, ये मुताल्लिक में आ जाएगा। कद अफलहल मुमिनून, ईमानदार लोग यानी मोमिन मुसलमान कामयाब हो चुके हैं यकीनन। तो कामयाब होने की निस्बत किसकी तरफ की गई है? मोमिनून की तरफ। तो मोमिनून क्या है? मोमिनून मुस्नद इलैह है। किसके जरिए से? अफलाह के जरिए से, कद अफलाह फेल के जरिए से। तो ये फेल क्या हो गया? मुस्नद। तो समझ में आ गई बात, मुस्नद और मुस्नद इलैह। तो चलिए अब इस्म की अलामत देखते हैं। इस्म की अलामत हिदायतुन नहू में 9 शुमार की है। तो यहाँ पे जो हिदायतुन नहू में है, सिर्फ मैं उसको बताता हूँ। पहली अलामत है मुस्नद इलैह होना, आपको बता दिए थे मुस्नद इलैह होना, ठीक है। तो मुस्नद इलैह होना इस्म की अलामत है। मिसाल खालिदुन जालिसुन, खालिद बैठा है, तो बैठने की निस्बत किसकी तरफ की गई है? खालिद की तरफ। तो खालिद क्या होगा? मुस्नद इलैह होगा। इस्म है या फेल है या हर्फ है? ये जाहिर सी बात है इस्म है। दूसरी अलामत इजाफत का होना, जैसे गुलाम जैदिन, जैद का गुलाम। तो गुलाम तो बहुत सारे थे, लेकिन अब उसको जैद की तरफ मंसूब कर दिए हैं, अब बोल रहे हैं जैद का गुलाम। पेन है, तो पेन ये किसी का हो सकता है, लेकिन मैं इसको अपना पेन बना ले रहा हूं, अपना पेन बना के बोल रहा हूं कि मेरा कलम, मेरा पेन। मोबाइल किसी का भी हो सकता है, हर एक के पास है, तो ये मोबाइल किसका है? तो ये मेरा मोबाइल है। तो ये जो निस्बत करते हैं हम, इसको इजाफत कहते हैं। तो इजाफत का होना यानी मुजाफ और मुजाफ इलैह का होना, ये भी क्या होगा? इस्म की अलामत है। जहां भी जो भी मुजाफ बनेगा या मुजाफ इलैह बनेगा, वो क्या होगा? इस्म होगा। हाँ, लाम तारीफ का दाखिल होना यानी अलिफ लाम मारिफा का दाखिल होना, जैसे अर रजुल, रजुल, रजुल का मतलब आदमी का मतलब कोई भी आदमी। अर रजुल अलिफ लाम मारिफा के साथ मतलब एक खास आदमी, जो आपको ही पता है, मेरे को भी पता है किसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो आदमी मुराद है, ठीक है। तो जब इस तरह से किसी को मारिफा बोलना है तो अलिफ लाम के साथ लगाते हैं। तो अलिफ लाम जिस पर दाखिल होगा मारिफा का, वो इस्म होगा। चौथी अलामत जर और तनवीन का दाखिल होना। तो वैसे दूसरी किताबों में ये जर और तनवीन इसको अलग अलग गिन देते हैं, तो एक गिनती और बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पर मिला दिए हैं तो एक गिनती कम हो गई। तो जर और तनवीन का दाखिल होना यानी हरफ जर का, जैसे बिज़ैदिन, बा क्या है? हरफ जर है, किस पर दाखिल हुआ है? जैद पर। तो हरफ जर जिस पर दाखिल होगा वो क्या होगा? इस्म होगा। और तनवीन का दाखिल होना, तनवीन जिस पर दाखिल होगा वो क्या होगा? इस्म होगा। तो यहाँ पर तनवीन है जैद में, हाँ, तो ये क्या होगा? इस्म होगा। जहां भी तनवीन देखें तो जहां भी तनवीन देखेंगे, तनवीन देखते ही क्या बोलना है? इस्म है। तस्निया या जमा होना, तस्निया या जमा होना ये किसकी अलामत है? इस्म की अलामत है। जैसे रजुलान तस्निया है, रिजाल जमा है। तो इसमें अलग अलग शुमार किए हैं, लेकिन मैं गिनती कम करने के लिए तस्निया और जमा को एक ही साथ लिख दिया हूं। तो तस्निया या जमा होना किसकी अलामत है? ये इस्म की अलामत है।
तो जहां भी आप देखेंगे कि ये तस्निया है, क्या बोलेंगे? डायरेक्ट इस्म। जहां देखेंगे कि ये जमा है, क्या बोलेंगे? इस्म, क्योंकि तस्निया और जमा होना किसकी अलामत है? इस्म की अलामत है। तो आपके जहन में ख्याल आ रहा होगा ये कैसे होगा? वहां सर्फ में तो हम पढ़े हैं कि जो फेल है उसकी 14 सीगे होते हैं, माजी के भी, मुजारे के भी, और अम्र, हाजिर वगैरह सबका अलग अलग सीगा बनता है। वो वाहिद भी होता है, तस्निया भी होता है, जमा भी होता है। ठीक है, तस्निया जमा जब इस्म की अलामत है तो फिर फेल कैसे तस्निया और जमा हो गया? तो उसका जवाब देते हैं कि फेल असल में एक ही होता है, वाहिद ही होता है, लेकिन फाइल के एतबार से जो है ना, वो जो फाइल जो बदलता है, तो फाइल के एतबार से फेल को भी तस्निया और जमा का सीगा बोल देते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, फेल और फाइल, अब जो फाइल है उसको फेल का हिस्सा नहीं बनाते हैं, फेल अलग होता है, फाइल अलग होता है। जैसे यफ़अलु ज़ैदुन, यफ़अलु ज़ैदुन, ज़ैद काम करता है। तो अब बताइए, ज़ैद ये फेल है? नहीं, ज़ैद अलग है, वो फेल का फाइल है। तो फाइल अलग होगा, फेल अलग होगा। समझ में आ गया ना? तो फेल सिर्फ ये है, यफ़अल, ये फेल है, और ये ज़ैद क्या है? उसका फाइल है। फेल कौन सा सीगा है? वाहिद का सीगा है। इसी तरह से अब बन जाता है ये यफ़अलान। तो अब बताइए, ये तो तस्निया का सीगा हो गया। अब बोले हैं तस्निया होना किसकी अलामत है? इस्म की अलामत है। तो अब इसको भी, फेल को भी इस्म कहना चाहिए? ऐसा नहीं है। क्यों? ये जो तस्निया का सीगा है, असल में ये इससे जो फेल है, फेल वाहिद ही है। वो कौन सा? यफ़अल, यफ़अल, इतना हिस्सा जो दिख रहा है ना, यही फेल है वाहिद का। तो ये जो दो दिख रहा है, ये क्या है? ये नून एराबी है, और ये तस्निया ज़मीर है, यफ़अलो का फाइल। समझे? तो ये जो आप तस्निया जिसको बोलते हैं वो ज़मीर है, तो ज़मीर फेल का फाइल बन रहा है और वो मुत्तसिल होता है, इसलिए फेल मुज़ारे सीगों को भी तस्निया बोल देते हैं। इसी तरह से यफ़अलून, यफ़अलून, इसमें फेल सिर्फ कितना है? यफ़अल, यही फेल है वाहिद का। ये नून एराबी हो गया, ये वाव जो है ये ज़मीर है, ये फेल का फाइल है। ठीक है, तो फेल यहाँ एक ही है, यहाँ भी एक ही है, यहाँ भी एक है। तो यहाँ फेल जो है ज़ैद के साथ, ज़ैद उसका फाइल है, यहाँ पे तस्निया ज़मीर फाइल है, इसलिए फेल के साथ चूंकि बहुत ही मुत्तसिल होता है, इसलिए फेल को भी, फेल मुज़ारे को भी तस्निया का सीगा बोल देते हैं। यहाँ पे वाव असल में जमा है, लेकिन वो फेल का फाइल है, तो फेल असल में वाहिद ही है, लेकिन वो मुत्तसिल होता है ये ज़मीर फेल के साथ, इसलिए फेल को भी जमा का सीगा बोल देते हैं। लेकिन असल में फेल तस्निया या जमा नहीं होता। तस्निया या जमा होना किसकी अलामत है? इस्म की अलामत है। ये सब जो है ना, आप मराहुल अरवा में बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ सकते हैं। और छठी अलामत सिफत का होना, जैसे रजुलन आलिमुन, आलिम आदमी। सातवीं अलामत मुसग़र होना, जैसे रजुलन से रुजैलुन, आदमी से छोटा आदमी। और आठवीं अलामत मुनादा होना, यानी हम जिसको निदा देते हैं, जिसको बुलाते हैं, उसको मुनादा कहते हैं। जैसे या ज़ैदुन, तो जिसको, हाँ ज़ैदुन कहाँ से आ गया? या ज़ैदु, तो जिसको हम बुलाते हैं वो क्या होगा? मुनादा होगा। मुनादा किसकी अलामत है? इस्म की अलामत। तो मुनादा हमेशा इस्म होगा। तो ये अलामतों को आप अच्छे से याद कर लें, जिसमें ये अलामत नजर आ गई इसका मतलब वो इस्म है। अब बढ़ते हैं फेल की तरफ। तो फेल वो कलिमा है जो अपने माने पर दलालत करता है। माने फी नफ्सिहा का मतलब अपना माना किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है माना बताने के लिए, माने पर दलालत करता है और किसी जमाने से मिला हुआ हो, यानी उसका माना किसी जमाने से, अभी का या पिछला या आने वाले किसी जमाने से मिला हुआ हो। जैसे ज़हबा, वो गया, तो पिछला जमाना पाया जा रहा है। यज़हबु जाता है, अभी का जमाना पाया जा रहा है। सयज़हबु जाएगा, आने वाला जमाना पाया जा रहा है। तो अपने माने पर दलालत करता हो और किसी जमाने से मिला हुआ हो, ये फेल की तारीफ है। और उसकी अलामतें क्या है कि भाई देखते ही बोल देना कि ये अलामत पाई जा रही है तो ये फेल होगा, ये अलामत नहीं पाई जा रही तो इसका मतलब ये फेल नहीं है। देखो, मुस्नद होना, ये पीछे पढ़ चुके हैं, मुस्नद और मुस्नद इलैह। तो मुस्नद होना किसकी अलामत है? फेल की अलामत है। और मुस्नद होना नहीं, सिर्फ मुस्नद होना, यहां पर सिर्फ की कद लगा दो, सिर्फ मुस्नद होना। जैसे यनसुरु ज़ैदुन,
زید مدد کرتا ہے. تو مدد کرنے کی نسبت کس کی طرف ہے؟ زید کی طرف. تو یہ مدد جس فعل کے ذریعے سے کیا گیا ہے، جس کے ذریعے سے یہ فعل مضارع یہ کیا ہو گیا؟ مسند ہوگا، اور یہ مسند الیہ ہوگا. دیکھیے مسند جو ہے اسم بھی بنتا ہے اور فعل بھی بنتا ہے، لیکن مسند جو اسم مسند بنتا ہے وہ اسم ہے، مسند الیہ بھی بن سکتا ہے، لیکن فعل کی علامت میں یہ شرط ہے کہ وہ صرف مسند بنتا ہو. جو صرف مسند بنتا ہو اور مسند الیہ کبھی نہ بنتا ہو وہ کیا ہوگا؟ وہ صرف فعل ہوگا. کہ یہ فعل ہے، مسند تو بنتا ہے لیکن کبھی بھی مسند الیہ نہیں بنتا. اور دوسری علامت حرف قد سین یا صفا کا داخل ہونا. ویسے ان ساری علامتوں کو تو الگ سے، حرف قد کو الگ، سین یا صفا کو الگ الگ شمار کیے ہیں. میں شارٹ کرنے کے لیے سب کو ایک ہی میں ملا دیا ہوں دوسرے نمبر پہ. حرف قد کا یا حرف سین کا یا حرف صوفہ کا داخل ہونا، جس پر بھی قد داخل ہو، حرف سین داخل ہو، حرف صوفہ داخل ہو، وہ آنکھ بند کر کے کیا ہوگا؟ فعل ہوگا. جیسے قد فعل، سیفعل، سوف یفعل، یہ سارے کے سارے اس میں فعل کی علامت پائی جا رہی ہے. پہلے میں قد کی، دوسرے میں سین کی، اور تیسرے میں صوفہ کی. تو یہ سارے کا سارا فعل ہوگا کیونکہ فعل کی علامت ہے. حرف جزم کا داخل ہونا، جیسے لم یفعل. حرف جزم کا مطلب یہ آ کر جو ہے نا فعل کے آخر کو ساکن کر دے گا. جیسے یفعل ہوتا تھا پیچھے، یفعل یذهب ایسا پڑھ رہے تھے نا، تو یہ آ کر آخر کو ساکن کر دے گا، یفعل ہوگا. تو جس پر حرف جزم داخل ہو، جزم دینے والا حرف داخل ہو، وہ فعل ہوگا، اسم نہیں ہوگا. چوتھی علامت ماضی یا مضارع کی گردان ہونا. ماضی یا مضارع کی گردان ہونا، جیسے فعل یفعل، کیا یا کرتا ہے. امر یا نہیں ہونا، جیسے افعل، کر، لا تفعل، مت کر. ہاں. اور چھٹی علامت ضمیر بارز مرفوع کا متصل ہونا، جیسے ضربت. فعل کے اندر نہیں ہے بلکہ فعل کے باہر ہے، اس لیے آپ تعاقب دیکھ پا رہے ہیں، لیکن یہ فعل سے ملا ہوا ہے، اس لیے اس کو کیا کہیں گے؟ ضمیر بارز مرفوع متصل. تو جس کے ساتھ یہ ضمیر ہوگا وہ یقیناً فعل ہوگا، کیونکہ یہ فعل کی علامت ہے، اسم نہیں ہو سکتا وہ. اور آخر میں تائے ساکنہ کا ہونا، جیسے فعلت. آخر میں جو یہ لمبی تا ہے یہ ساکن ہے، یہ جس کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا وہ یقیناً فعل ہوگا کیونکہ یہ فعل کی علامت ہے. آٹھویں علامت نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ کا ہونا، جیسے یفعلن، یفعلن. ثقیلہ مطلب تشدید ہوگا نون کو، خفیفہ مطلب جزم ہوگا. یہ 8 علامتیں ہیں. ہدایت النحو میں 12 علامتیں گنا ہیں، اس کو شارٹ کر کے میں 8 میں کر دیا ہوں. اس کو اگر ہو سکے تو پورا یاد کر لیجئے، آگے چل کے کام آئے گا. ہاں. ہدایت النحو میں دیکھیں گے اس میں ہوگا الاخبار عنہ، یعنی صحت الاخبار عنہ. تو اسم کے بیان میں جو صحت الاخبار عنہ ہے اس کا اصطلاحی ترجمہ مسند الیہ ہوگا، یعنی مسند الیہ ہونا صحیح ہو. اور فعل کے بارے میں لکھا ہوگا صحت الاخبار به لا عنہ. اس کا مطلب یہی ہوگا کہ مسند ہونا صحیح ہو، مسند الیہ ہونا صحیح نہ ہو. تو اسی کا ترجمہ ہے صرف مسند ہونا صحیح ہو، اگر اصطلاحی ترجمہ کریں گے. تو یہ رہی فعل کی تعریف اور اس کی علامت ہے. اب چلتے ہیں حرف کی طرف. تو حرف کی تعریف کیا ہے؟ وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی کی غیر یہاں پر دلالت کرتا ہے، یعنی اپنے معنی پر خود دلالت نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کو اپنا معنی بتانے کے لیے کسی اور لفظ کی ضرورت پڑتی ہے، کسی اسم کی ضرورت پڑتی ہے. جب وہ اسم سے ملتا ہے تب جا کے اس کا معنی پورا ہوتا ہے. یہ رہی حرف کی تعریف. جیسے سافرت من کیرلا الی حیدرآباد. یہ من حرف ہے اور الی حرف. کیرلا کو ہٹا دو اور حیدرآباد کو ہٹا دو. اب بولو من کا معنی کیا ہے؟ سے الی کا معنی تک. اب جملہ بولو، میں نے سفر کیا سے تک. کیا مطلب اس کا؟ سمجھ میں آئے گا؟ بالکل نہیں آئے گا. میں نے قلم رکھا پر، کیا مطلب اس کا؟ کچھ نہیں. پر تو بول رہے ہیں، سے بھی بول رہے ہیں، تک بھی بول رہے ہیں، لیکن معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اس کا مطلب اس کے بعد کوئی اسم چاہیے، کوئی نام چاہیے تاکہ معنی صحیح سے سمجھ میں آ جائے. تو اب جب نام ذکر کریں گے تب جا کے یہ معنی پورا ہوگا. تو میں نے سفر کیا سے تک کوئی معنی نہیں. میں نے کیرلا سے حیدرآباد تک سفر کیا تب جا کے معنی ٹھیک ہوگا. میں نے قلم کو میز پر رکھا تب جا کے پر کا معنی
ठीक हुआ है। तो ये हर्फ जो है दूसरे इसम की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये माने को सही करने के लिए, माने को जोड़ने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, तो इसीलिए मीन अगर इला वगैरह हर्फ वगैरह इस्तेमाल ना करे तो फिर काम नहीं चलेगा, इसलिए हर्फ इस्तेमाल करते हैं। अगरचे अपने माने पर दलालत नहीं करता है, किसी और की जरूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। तो जब अब हर्फ इस्तेमाल करते हैं तब जाके ये माना ठीक बनता है कि मैंने केरला से हैदराबाद तक सफर किया, मैंने कलम को मेज पर रखा है। अगर पर हटा दिया जाए तो माना बिल्कुल अलग हो जाएगा। मैंने कलम मेज रखा है, मतलब कलम को भी रखा है, मेज को भी रखा है, ये माना थोड़ी ना कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि मैंने कलम को मेज पर रखा है। ठीक है, हो गया। इसकी अलामत क्या है? इसकी अलामत कुछ नहीं है। इस्म और हर्फ की अलामत ना होना फेल की अलामत है। आज के दर्स में इतना काफी है, फिर इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे अगले दर्स में।